श्री साईं बाबा जीवनी अध्याय 1 गुरु देवता स्तुति बाबा द्वारा आटा फेंकने की कहानी इसका दर्शन। पिछली परंपरा के अनुसार हेमाडपंतु श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ की शुरुआत गुरु देवता स्तुति से करते हैं। सर्वप्रथम भगवान विघ्नेश्वर का स्मरण कर इस ग्रंथ के सफल होने की प्रार्थना करते हुए कहा जाता है कि श्री साईनाथ ही साक्षात भगवान गणेश हैं। पिनमाता श्री सरस्वती देवी को याद करती हैं और उन लोगों को सलाम करती हैं जिन्होंने उन्हें पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि श्री साईं सरस्वती स्वयं उनकी कहानी गा रही हैं। सृष्टि के अगले चरण में ब्रह्मा भगवान विष्णु महेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि श्री साईं त्रिमूर्ति अवतार हैं और वे हमें नदी पार करा सकते हैं। फिर अपने गृह देवता नारायण आदिनाथों को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि वे कोंकण देश से आए हैं और अभूमि परशुराम ने इसे समुद्र से प्राप्त किया था और अपने वंश के पूर्वज की प्रशंसा की। अतुपिन माता ने अपने गोत्र ऋषि भारद्वाजों को याद किया। याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, सनकासनंदन, संत कुमार, शुकु, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जयमुनि, वैशंपायन, नवयोगिंद्र आदि के अलावा उन्होंने नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि से भी प्रार्थना की। फिर उन्होंने अपने दादा सदाशिव, अपने पिता रघुनाथ, अपनी सास, बचपन से उनका पालन पोषण करने वाली अपनी चाची और अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। फिर उन्होंने पाठकों को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि वे एक मन होकर उनकी पुस्तक का पाठ करें। अंत में उन्होंने अपने गुरु दत्तावतार आगु श्री साईं बाबा को प्रणाम किया और कहा कि वह पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि यह संसार मिथ्या है और केवल उनमें ही उन्हें यह अनुभव कराने की शक्ति है कि ब्रह्मा ही सत्य है। पिनमाता और हेमाडपंतु, जिन्होंने पराशर, व्यास और सैंडिल्यू जैसे लोगों द्वारा सिखाई गई भक्ति के तरीकों की प्रशंसा की, निम्नलिखित कहानी सुनाना शुरू किया। 1910 अगली सुबह में शिरडी मस्जिद में श्री साईं बाबा के दर्शन करने गया। फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बाबा ने अपना चेहरा साफ किया और गेहूं फेंकने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बोरी को जमीन पर फैलाया और उस पर लुढ़का दिया। हाथ में थोड़ा सा गेहूं डालना, कफनी शर्ट वाले हाथ ऊपर मोड़ना, मुट्ठी भर गेहूं भूनना और फेंक देना। यह देखकर मैंने मन ही मन कहा, बाबा इस आटे का क्या करेंगे? वह गेहूं क्यों फेंक रहा था? भीख मांग कर गुजारा करते हैं, मैं उन्हें आटा क्यों दूं? उन्हें आटा जमा करने की जरूरत नहीं है। मैं चिंतित था। वहां आए कुछ अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन हम में से किसी को गुड़ा बाबा से सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। यह बात तुरंत गांव में फैल गई। अबलागोपाल इस विचित्र कृत्य को देखने के लिए बाबा के स्थान पर एकत्र हुए। चारों स्त्रियां साहस करके मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ गईं और बाबा को एक ओर ले जाकर पटकने लगी। वे बाबा की लीलाओं का गान करते हुए अपने हाथों में तिरुगालिपिड़ी फेंकते रहे। ये हरकतें देखकर बाबा को गुस्सा आ गया, लेकिन वह खुशी और उनके प्यार के प्रति समर्पण के साथ मुस्कुराई। जब महिलाएं उल्टी नहीं करती तो वे अपने तक ही सीमित रहती हैं। बाबा के कोई संतान नहीं है, कोई संपत्ति नहीं, उनका कोई आश्रित नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। चूंकि वे भीख मांगकर जीवन यापन करते थे, इसलिए उन्हें रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में बाबा आटे का क्या करें? बाबा अपनी दया से हमें आटा बांटने जा रहे हैं। इस प्रकार हमने तरह तरह की चिंता समाप्त करके आटे को 4 भागों में बांट लिया और एक एक भाग ले लिया। बाबा, जो इतनी शांति से देख रहे थे, उठे और गुस्से में उन्हें शाप दे दिया। हे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो? पैसे किसने चुराए? आप आटा गूंथने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलो यह करते हैं।
आटा ले जाओ और उसे गांव की सीमा पर छिड़क दो। यह सुनकर या वनिता मंत्रमुग्ध हो गई, लज्जित हो गई, फुसफुसाते हुए गांव की सीमा पर गई और बाबा के यज्ञसार में आटा छिड़क दिया। मैंने जुची और शिरडी के सभी लोगों से बाबा की हरकत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि गांव में हैजा फैल गया है और उसे शांत करने का उपाय बाबा का है। तब उन्होंने कहा कि यह गेहूं नहीं है जो उन्होंने फेंक दिया है, बल्कि यह कि उन्होंने हैजा का बीजाणु फेंक दिया है और भूसी फेंक दी है। तब से हैजा कम हो गया। गांव के सभी लोग खुश थे। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इसका मतलब जानने की उत्सुकता थी। गेहूं के आटे और हैजा के बीच क्या संबंध है? इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध क्या है? क्या आपने एक दूसरे को शांत किया? ये सब अदृश्य है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मुझे इस विषय पर अवश्य लिखना चाहिए और बाबा की लीलाओं को कंठस्थ करके गाना चाहिए। मुझे इस लीला का अनुभव हुआ और हृदय में हर्ष हुआ। इस प्रकार मुझे बाबा सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। बाबा की कृपा और आशीर्वाद की तरह ही यह पुस्तक निर्विघ्नमुख और जयप्रदामुख से परिपूर्ण है। फेंक देना, इसका धर्मशास्त्रीय दर्शन। तिरुगाली फेंकने के बारे में शिरडी के लोगों में एक धार्मिक भावना भी है। साईं बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। इस पूरे समय वे इधर उधर हो जाते हैं और फेंक देते हैं। वे जो हमेशा फेंकते हैं वह गेहूं नहीं, बल्कि भक्तों के पाप, उनके दुख आदि होते हैं। तिरुगली का नागराई कर्म, मेदिराई के प्रति समर्पण, ज्ञान हाथ में थाम लिया। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहले पापों और इच्छाओं को मिटाना होगा। अतुपिन माता को त्रिगुणहित्य प्राप्त करना चाहिए। अभिमान को मार देना चाहिए। यह सुनकर मुझे कबीर की कहानी याद आती है। एक दिन एक स्त्री ठेले में अनाज डाल रही थी। यह देखकर कबीर हैरान रह गया। नित्य निरंजन को एक संत के रूप में देखकर कबीर ने उत्तर दिया, क्या मुझे भी उस अनाज की तरह दुनिया को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए? जिस पर नित्य निरंजन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, स्थिर को मजबूती से पकड़े, अर्थात ज्ञान को मत जाने दो। यदि तुम मुझे कसकर पकड़ोगे तो भी ऐसा ही करो। मन को एकाग्र करें, ज्यादा दूर मत जाओ। अंतरात्मा को देखने के लिए अंतर्मुखी बने। तुम्हें बचाया जाना चाहिए।